नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों मैं नीता रैना यार के मजलूम आज आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ एक नया टॉपिक लेके, कर्टेलमेंट ऑफ सिलेबस यानी सिलेबस की कटौती। ये सभी पेरेंट्स और टीचर्स और बच्चों यानी स्टूडेंट्स, चाहे वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के हो, छोटे इंस्टीट्यूशंस के हो, स्कूल्स के हो, कॉलेज को, सबकी यही डिमांड है कि बच्चों पर बर्डन बढ़ता जा रहा है, सिलेबस बढ़ता जा रहा है। तो रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, सभी स्टेट्स के मिनिस्ट्रीज से, एजुकेशनल मिनिस्टर से, सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर से, कि हर इंस्टीट्यूशंस में एक ऐसा कानून पारित किया जाए कि सिलेबस जो है इस लेवल तक का, इस लेवल में इतना होना चाहिए, इस लेवल में इतना होना चाहिए, इस लेवल में इतना होना चाहिए, कौन सी क्लास में कितना सिलेबस होना चाहिए बोर्ड डिसाइड करें। सिलेबस कम होना चाहिए, जितनी बुक्स हैं उतनी ही बुक्स रहे, एक बुक के साथ एक बुक ऐड ना करें। कई क्लास स्कूलों में तो दो दो तीन तीन चार चार बुक्स ऐड है, पढ़ाते हैं या नहीं है वो बात अलग है, तो खर्चा अलग है। दूसरी बात ये है कि अगर कोई पढ़ाता है तो बच्चे पे कितना बर्डन है। दूसरी बात, सिलेबस की कर्टेलमेंट इसलिए है कि बच्चे को अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आप सिलेबस ज्यादा रखते हैं तो टीचर की भी होड़ लगी रहती है कि मैंने सिलेबस कंप्लीट करना है। बच्चे को समझ आता है कि नहीं आता है, क्योंकि टीचर की दौड़ भी गलत नहीं है, उसने सिलेबस कंप्लीट करना है। पेरेंट चिल्लाता है टीचर ने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, स्कूल वाले अलग से टीचर पे पड़ जाते हैं कि भाई तुमने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है। और बच्चे को अगर एक भी क्वेश्चन इधर उधर हो जाए तो वो भी कहता है भाई सिलेबस कंप्लीट नहीं है। तो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, सिलेबस कंप्लीट करने से अच्छा है कि अगर सिलेबस ही कम हो, सिलेबस कंप्लीट आपस में ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, बच्चे का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम सबको ये ध्यान देना चाहिए, स्पेशली पेरेंट्स को भी और हमारी सरकारों को भी, टीचर्स को भी और इंस्टीट्यूशंस को खास तौर पर ये ध्यान देना जरूरी है कि हमें बच्चे के भविष्य के लिए कम से कम ये तो सोचना चाहिए कि भाई ये बच्चा कल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर है कि नहीं है, और इसको उसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है। हमने बहुत सारे बच्चों की मिसालें देखी होगी, भाई फर्स्ट पोजीशन आई है 10th में, 11th में, 12th में, बट उसने कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर क्यों नहीं किया, वो वहां क्यों रह गया। नतीजा मैं बताती हूँ। कारण ये है, नतीजा ये है कि उसका प्रॉब्लम यहां से होता है कि उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। उसने जो हमारे इंडिया में मोस्टली एनसीईआरटी बेसिस पे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, वो एनसीईआरटी उसके दिमाग में कभी समझ ही नहीं आया होता है। उसको पता ABCD ही पता नहीं होती। और जब वो अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठने की तैयारी करता है तब उसको वो सीखना पड़ता है, यानी जो चीज उसको बचपन से सीखनी चाहिए थी वो फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टाइम में पड़ता है। तो प्रॉब्लम यहाँ भी शुरू होता है। अब पास वही करते आप देखेंगे तो भाई ये तो बड़ी मुश्किल से 10th से पास हो गया था, 12th से पास हो गया था, आज उसने कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर किया। तो नतीजा ये वहां पर है कि उसने एनसीईआरटी बेसिक से पढ़ी होती है और उसको बेसिक कॉन्सेप्ट सारा क्लियर होता है, दिमाग में होता है, उसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और वो मे भी उन इंस्टीट्यूशन से होता है जहां एप्टीट्यूड जीके, कंप्यूटर्स स्टार्ट से होता है, बेसिक से होता है। एक्स्ट्रा बुक्स आप लगाइए, लेकिन कौन सी जो बच्चे के फायदे के लिए हो। जैसे कि मैंने कहा बड़े स्कूलों में है, मैं स्कूलों का नाम तो नहीं लूंगी, एप्टीट्यूड है, कंप्यूटर्स तो होता ही है, क्लास 1 से उन्हें रखा है एप्टीट्यूड, कंप्यूटर्स। एप्टीट्यूड तो शायद 3rd से है, आई डोंट नो वेल, बट रखा है, बच्चों में ही है, छोटे बच्चों में ही है। बट उनका ये है कि उनके 7th के बाद उन्होंने एप्टीट्यूड बंद कर दिया, बट आई थिंक सो कि उनको 7th के बाद भी एप्टीट्यूड जारी रखना चाहिए बच्चों का, क्योंकि आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स उसी तरीके से आते हैं, उनके बैंकिंग वगैरह वहीं से उसी तरीके से होती है। तो उसके लिए बच्चों को प्रिपेयर करते रहना चाहिए। वो रखिए, एप्टीट्यूड रखिए, जीके रखिए, कंप्यूटर्स है, म्यूजिक है, ड्राइंग है, ये सब चीजें हैं। ये म्यूजिक, ड्राइंग, गेम, योगा, ये सब बच्चे के रिफ्रेशमेंट के लिए होता है, एंटरटेनमेंट के लिए होता है। और सबसे बड़ी बात, कुछ ना कुछ तो सीखता भी है, मेंटल एबिलिटी भी बढ़ती है। गेम से भी ब्रेन शार्प होता है, म्यूजिक से भी ब्रेन शार्प होता है, योगा से तो होता ही होता है, इंसान हेल्दी रहता है, ड्राइंग से भी ब्रेन शार्प होता है, इंसान मतलब क्रिएटिव बनता है बच्चा, म्यूजिक से भी, ड्राइंग से भी। ये सब तो जरूरी है बच्चे के लिए। इससे बड़ी बात है, अगर हम अपने स्कूलों में उर्दू रखते हैं, साइड बाय साइड संस्कृत रखते हैं, पर्शियन रखते हैं, तो उससे क्या होगा, डोगरी भी रख लेते हैं, मतलब अपने रीजनल लैंग्वेज रख देते हैं साथ में पढ़ने के लिए। तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं होता है, क्योंकि आजकल हमारे बच्चे अपनी रीजनल लैंग्वेजेस भी भूल चुके हैं। जैसे हमारे मोदी साहब ने कहा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि
हमें अपनी रीजनल लैंग्वेज को भूलना नहीं चाहिए। तो अपनी रीजनल लैंग्वेज को भी सीखेंगे तो बहुत, वो तो क्या होता है, सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। तो इन बुक्स को ऐड करिए, बच्चे को इसमें इंटरेस्ट भी होगा। संस्कृत पढ़ाइए ताकि वो अपनी धार्मिक पुस्तकें पढ़ सके। कल को घर में ही कोई काम आ सकते हैं, कुछ तो पढ़ सके वो, किसी से तो पता लगे वो किस, मतलब हाँ, अपने धर्म को वो आगे बढ़ा रहा है, अपने धर्म की वो रक्षा कर सकता है। ये तो सिलेबस में कह रहा है नहीं, मैं इसलिए कह रही हूँ कि इस चीज को रखें, संस्कृत को रखें, पर्शियन को रखें, उर्दू को रखें, डोगरी को रखें, पंजाबी को रखें, जिस स्टेट की जो रीजनल लैंग्वेज है उसको रखें, कश्मीरी को रखें, जो जो है, हरियाणवी रखें, हिमाचली रखें, जो भी है, राजस्थानी रखें, अपने अपने रीजनल लैंग्वेजेस भी रखें। एक्स्ट्रा बुक्स ये रखिए, एक किताब के साथ, इंग्लिश के साथ 3 किताबें इंग्लिश की और जोड़ देंगे, इट्स नॉट फेयर। तो ये पेरेंट्स की डिमांड मैंने आज आप लोगों के सामने रख दी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने रख दी है। इट्स अ रिक्वेस्ट कि प्लीज इस मैटर को देख लें, इस पर ध्यान दें और कोई ठोस कदम उठाएं। तब तक के लिए नमस्कार।